विनिंग माइंडसेट बनाना है। कौन सा माइंडसेट? विनिंग माइंडसेट। देखो यार, विनिंग माइंडसेट या विनिंग कैरेक्टर जो है ना, वो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। यार जो वर्ड माइंडसेट है, पहले तो उसको थोड़ा समझा दो कि माइंडसेट होता क्या है। तीन प्रकार के माइंडसेट होते हैं। सबसे पहला गरीब माइंडसेट। जो गरीब माइंडसेट वाला इंसान है वो हमेशा स्ट्रगल करता है। उसको मतलब पई जोड़ना, दो वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम है, उसके थिंकिंग का एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मुझे आता नहीं है, वो मैंने कभी किया नहीं है, ये मुझसे होगा नहीं। ना 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 उसके दिमाग में भरा हुआ है और इसलिए वो आगे बढ़ पाता नहीं है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता है। दूसरा माइंडसेट मिडिल क्लास। ये माइंडसेट एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी बीवी, हम दो हमारे दो, यह है मिडिल क्लास माइंडसेट। ये मिडिल क्लास माइंडसेट शाम को 6 बजे के बाद काम नहीं करना चाहता, जल्दी सुबह उठना नहीं चाहता। ये मिडिल क्लास माइंडसेट संडे को तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये मिडिल क्लास माइंडसेट जो है दोस्तों, उसको आरामदायक जिंदगी चाहिए। और ये जो आरामदायक जिंदगी के सपने देखता है, वो 60 साल की उम्र के बाद भी काम करते रहता है। ना कि इसलिए करना पसंद है, इसलिए नहीं, करना पड़ता है इसलिए, क्योंकि वो मिडिल क्लास ही रहेगा। और जो तीसरा माइंडसेट है उसे मैं अमीर माइंडसेट कहता हूं, रिच माइंडसेट। और वो आपको आजादी तक लेकर जा सकता है। रिच माइंडसेट क्या मतलब होता है इस चीज का? मैंने 2016-17 की बात है, मुझे 2016 के आसपास मौका मिला था इंडियन आर्मी को कोच करने का। अब इस बात तो ये था कि भले मुझे ये तो प्रिविलेज मिला, ऑनर मिला कि मैं इंडियन आर्मी को कुछ कोच कर सकूं, बट मैंने उनसे कमाल की चीज सीखी। इंडियन आर्मी का एक सेंटेंस मुझे इतना पसंद आ गया। वो कहते हैं, आराम के दिनों में अगर पसीना बहाओगे तो युद्ध के दिनों में खून कम बहेगा। वाह, जबरदस्त। अब आप शांति से बैठ के सोचो, आर्मी जो होती है, युद्ध कब होगा, वॉर कब होगा? लाइक आप कह नहीं सकते 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी कभार तो उनका पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है। 25 साल की सर्विस, 30 साल की सर्विस खत्म हो जाती है, मगर कोई वॉर कंडीशन आ। दूसरा एनर्जी। मुझे नहीं लगता एनर्जी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं दोस्तों। जितने भी लो इनकम वाले लोग हैं, लो इनकम, मैंने हमेशा देखा है उनकी एनर्जी भी लो रहती है। लो एनर्जी वाले लोग लो इनकम में जिंदगी जीते हैं, और हाई एनर्जी वाले लोग हाई इनकम में जिंदगी जीते हैं। It's all about your energy, because बाहर की दुनिया से जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नतीजा है आपकी एनर्जी का। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आज से 25-30 साल पहले, सवाल समझना, कितने क्रिकेट फैंस हैं यहाँ पे? क्रिकेट फैंस? आज से 25-30 साल पहले जब एक बॉलर विकेट लेता था, क्या होता था? 30 साल पहले था क्रिकेट में। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, इसको देखते हैं। मेरे लैपटॉप में से ऑडियो आउटपुट क्या हो रहा है? हाँ, तो आप ये ऑब्जर्व करें। अब देखिए, जब वो लोग विकेट लेते हैं दोस्तों, अब देखिए सबकी फिजियोलॉजी, सबकी बॉडी लैंग्वेज, और आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, सबके खुद के स्टाइल, कोई कूदता है, कोई चिल्लाता है, कभी पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है, कभी 50 और 100 रन मारने पर वो लोग बैट ऊपर करते हैं। आपने देखे 100 रन मारने में बैट ऊपर करते हैं? तो ऐसा कोई रूल है कि आप बैट ऊपर नहीं करोगे तो 100 रन नहीं गिरे जाएंगे? नहीं ना? तो वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? और हर स्पोर्ट्स में देख लो, गोल्फ देख लो, टेनिस देख लो, फुटबॉल, हर जगह पे यही हो रहा है।
बॉडी को कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और इसलिए दोस्तों आर्मी वालों को, पुलिस वालों को इसी तरह से खड़ा रखा जाता है, सीना तान के, अपने स्पाइन को सीधा रखने के लिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें गोलियों का सामना करना है। और मैं आपको सेम चीज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्ट फॉलोइंग अप कर पाएंगे। अब तो सबको है भाई, इंसान में तो गम होगा ही, मरना तो सबको है। माता पिता के साथ प्यार कर रहा है, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर, वो भी पता है, दिल तो टूटता ही है, मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा। रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने कि हाँ यार ये स्माइल, कितना भी प्रॉब्लम होगा, अपना स्माइल, अपना हेल्थ है, अपना मेरुदंड सीधा रख। मेरुदंड मतलब स्पाइन सीधा, बाकी टेंशन मत ले। भाई लोग सबको बोलता है डिप्रेशन की गोली खा खा के पैसे देने वाली बात है, समझा? डिप्रेशन साइकोलॉजिकली अपसेट। आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना? याद रखना, ये नहीं रोते अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होती जा रही है, वो मुझे काम नहीं। अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। दो तीन चीजें बड़ी कमाल की उन्होंने कही। पहला, आसपास के लोगों के जीवन के गम देखोगे तो अपना गम बहुत कम है, तो पहले उसके लिए रोना मत करो। दूसरा, डिप्रेशन ये वो कोई नहीं, बेटे हाथ पैर चल रहे, सब ठीक वापस कर सकता है, और क्या चाहिए? सीखते रहना भी जरूरी है। जैसे आज आप सेमिनार में आए, कितने लोगों को लगता है कि आपने पिछले एक आध घंटे के दौरान कितने टाइम हुआ है? जब से मैंने शुरू किया ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है। ओके, सो मुझे बताइए कि पिछले 1 घंटे के दौरान कितने लोगों को लगता है कि आपकी एनर्जी बढ़ी है, आप और ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं? यस सर। अगर मेरी कैरेक्टर बढ़ाते रहना है तो सीखते रहना जरूरी है। लेकिन सीखने में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके घर पे बड़े टीवी होते हैं, और अमीर लोगों के घर में बड़ी लाइब्रेरीज होती है। और इसलिए दोस्तों, जो किताबें हैं, या जब आप सेमिनार्स वर्कशॉप्स में आते हैं, या चाहे वो ऑनलाइन वेबिनार ही क्यों ना हो, बट सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहां पर जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, उन्होंने किताबें बेचना शुरू किया था अमेज़न के ऊपर सबसे पहली बार, क्योंकि उन्हें किताबों से लगाव था। He was a reader. आपको हैरानी होगी जानकर कि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, साल की 25 किताब पढ़ते हैं, यानी कि 2 हफ्ते में 1 किताब। बिल गेट्स साल की 50 किताब पढ़ते हैं, मतलब हफ्ते की 1 किताब। और वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो जितना टाइम जागते हैं उसमें से 80% टाइम पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ? यहाँ पर आगे फर्स्ट रो में, अभी वो शायद बाहर गए, बट पाठक सर मेरे साथ आए हैं। वो मेरे मेंटर हैं, मेरे फादर के भी मेंटर रह चुके हैं। तो इज अ वेरी सीनियर पर्सन, अराउंड 70 उनकी एज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी प्रैक्टिस नहीं किया, बरसों से बिजनेस किया। अभी पिछले साल स्टैन सर, पाठक सर जो है, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स करने के लिए पूरी पढ़ाई करी, एग्जाम भी दिया, फिर सर्टिफिकेट पास हो गए। तो सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, तो सामने वाले ने बुलाया कि सर आपका सर्टिफिकेट है। बोले मुझे कहाँ नौकरी करनी। इसमें से मैं कहना ये चाहता हूँ कि 70 साल की उम्र पे जो 20-25 साल के बच्चे जिस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ के उन्होंने पास करी। ये आदमी इसीलिए मेरे मेंटर है क्योंकि एक भी दिन उनके जीवन का ऐसा नहीं गया जब मैंने उनको पढ़ते हुए और सीखते हुए नहीं देखा है। अब उसे बाहर निकालेगा। आप सभी दोस्तों लीडर्स हैं, लीडरशिप के ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। आप सभी लीडर्स हैं, आपके साथ आपकी टीम है। तो आपको कितने लोगों को